अरे सरला, कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो। हाँ हाँ आ रही हूँ। कौन आया है? अरे सुशीला है, बाहर तो निकल तब तो पता चलेगा कि कौन आया है। अरे बस आ ही रही हूँ, 1 मिनट रुको। सुशीला तुम? हाय दैया, ये तुम्हें क्या हो गया? ये हमारी सुशीला तो नहीं है। उसके खेत चमन में ऐसी हरियाली थी और ये ऐसा सूखा पड़ा है। उसका खेत तो बंजर नहीं था, यहाँ तो सारा का सारा बंजर है। ये चमन कैसे उड़ गया? अरे तू कहना क्या चाह रही है यार? है नहीं तो अच्छे से बोला कर, सीधे सीधे। ये तुम टकली कैसे हो गई? टकली कब हो गई? तुमने बाल क्यों अपने मुड़वा लिए? हैं? ऐसा क्या हुआ? हैं? बीमार हो क्या? अरे कोई बीमारी नहीं है मुझे। इस गर्मी के हालात देख करके मैंने अपने सर ही मुड़वा लिया, अपने बाल। कहाँ तक इस गर्मी का सामना करती। गर्मी जाने का नाम ले नहीं रही थी तो मैंने अपना सर ही मुड़वा लिया। गर्मी भी अब राहत मिलती है, एक भी गर्मी नहीं लगती है। चाहे छू के देख ले, कितना मस्त मजा आता है। तू भी करवा ले, मैं तो कहती हूँ। चिकमुंडी, ना ना ना, मैं तो कभी ना करवाऊँ, चाहे मुझे जितनी गर्मी लगे। देख पहले, मेरे घुटनों तक चोटी आती है। मैंने इतने सालों में इतने लंबे बाल किए हैं और तू चाहती है मैं मुड़वा लूँ? हाय दैया, कैसी है तू? पता नहीं कितनी अजीब सी लग रही है। तूने अपना आईने में चेहरा देखा है? कैसा लग रहा है? अरे चेहरे का क्या है, कभी भी सुधारा जा सकता है, लेकिन गर्मी की वजह से प्राण बचने चाहिए बस। अरे पर तूने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अरे यार, लेना क्या है? मैंने अपनी बहू से कहा, बहू मुझे बड़ी जोर की गर्मी लग रही है, मैं बर्दाश्त से बाहर है, तू ऐसा कर कि मेरे बाल काट दे। अब मैंने काटने के लिए कहा, उसने सीधे सफा चट्टी कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अब गर्मी नहीं लगेगी। मैंने ही उससे कहा था ऐसा कुछ कर कि मुझे गर्मी ना लगे, तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। अरे भगवान, ऐसा है क्या? तूने तो अपनी दुर्दशा तूने अपने हाथों ही बनवा ली। बहू भी कितनी तुझे समझदार मिली है कि टकली कर डाला, जीवन भर नहीं बुढ़ापे में हो गई। अरे तो क्या हुआ, फिर से बाल आ जाएंगे, तेल लगाऊंगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तू बता, सत्संग में चल रही है ना? हाँ हाँ चल रही हूँ, थोड़ा काम डाला है। वो मसाला है ना, मिर्चे, धनिया, हल्दी, वो सब पिसवाने ले जाना है। उसी रास्ते में पड़ती है चक्की, तो मसाले वाली, तो उसी में पिसवा लूंगी और फिर सत्संग चली जाऊंगी तेरे साथ। अरे यार, क्यों पिसवाने के चक्कर में पड़ी हुई हो? फालतू का वहाँ पर पैसा लग जाता है। मिक्सर में घर में ही पीस लिया करो और बस, बढ़िया अच्छी सब्जी बनती है। पर मुझसे तो नहीं बन पाती है। मम्मी जी चाय बना दूं? ये कौन आया है? क्या हुआ बहू, तू भी देखकर डर गई क्या? आगे कुछ बोल नहीं रही है? चाय बनाने के लिए बोलने आई थी ना, बना दे, जा लेकर के आ। अरे नहीं नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि मेरा चार्जर कहाँ रखा है माँ जी, मिल नहीं रहा है। अरे यार, मुझे लगा कि चाय बनाने के लिए बोल रही हो। अरे बहू, चार्जर तेरा कबर्ड में रख दिया था मैंने सोचा मुन्ना के हाथ पड़ गया तो वो तोड़ देगा, इसलिए। ठीक है माँ जी। बहू ऐसे नहीं हंसती, क्यों हंस रही हो? हंस रही होगी मुझे देख देख कर, और क्यों हंसेगी? हंस ले बेटा, हंस ले, सबका मौका है हंसने का। मैंने ऐसा भेज जो बना रखा है। हाँ आंटी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, पहचान में भी नहीं आ रही हैं। ऐसे टकली होकर घूम रही हैं, वो भी साड़ी पहने हुए। सर में दुपट्टा ही डाल लेती तो सर तो कम से कम ढक जाता। ये बात तो बिल्कुल कही बहू ने कि सर ढक जाता और सही भी दिखती। अजीब से दिख रही हो। अरे तो दिखने दो, मेरा सर मेरा मुंह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, वरना चाय बनाने के लिए तुरंत बोलेंगी। चाय बनाने से ज्यादा तो पसीना ही निकलता है मेरा, इसलिए मैं चली जाती हूँ यहाँ से। बहू बड़ी जल्दी चली गई। चाय के लिए भी नहीं पूछा उसने। हाँ हाँ, वो पीती नहीं है ना, हम लोगों की अभी आदत छूट गई है, तो चाय अब बनाते नहीं है, सीधे खाना खाते हैं। खाना, हे भगवान, खाना खाती हो सीधे? वाह 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 वाह। अच्छा चल, तो वहीं सत्संग में चलते हैं, ठीक है? और अपना सामान भी ले ले, वहीं मसाले पिसवा लेंगे। ठीक है सरला, अभी आती हूँ। आज तो नए नए मेहमान आए हैं, लग रहा है कि ननद रानी आ गई अपनी ससुराल से छुट्टियां मनाने। क्यों दुलारी की बहू? हाँ हाँ, अब छुट्टियां मनाने तो सभी कोई आते हैं, तो फिर मेरी ननद रानी क्यों नहीं आएंगी भला? मैंने तो उन्हें खुद ही बुलाया है, तभी तो वो आई हैं, आ भी नहीं रही थी। जब आ गई तो मैंने सोचा चलो सत्संग में चलते हैं माँ जी के साथ, नंद रानी को भी लवा जाते हैं। अरे तो आ गई हूँ तो क्या है, कोई बुराई थोड़ी ना हो गई है, आने में और जनसंख्या बढ़ जाती है सत्संग में और मन लगता है। भाभी आज भजन करेगी तो उनके गाने भी तो मैं सुनूंगी और सीख लूंगी, तो मैं भी जाके अपने ससुराल में भजन किया करूंगी। मुंडन वाले आज हाजिर हैं यहाँ पर, गर्मी की वजह से मुड़वा लिया देखो तो। अरे मम्मी जी तो क्या हो गया, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि लोग दिन ब दिन निपट रहे हैं। हाँ
चाची, तुम्हारा तो पूरा का पूरा नक्शा ही बदल गया है। हाय राम, कैसी लग रही हो। लगने दो जैसी लग रही हूँ, तुम्हें उससे क्या है। हाँ हाँ भाई, हमारी बहन की बुराई मत करो और भजन गाओ। बहू चलो स्टार्ट हो जाओ। हाँ बहू रानी, तुम बढ़िया अच्छे से भजन गाओ, इनके चक्कर में मत पड़ो। चलो गाओ भजन अच्छे से। जी आंटी जी, अभी गाती हूँ। हाँ हाँ, ऐसा ही भजन गाओ। हो रावण दिल के तुम कितने कठोर निकले, रावण दिल के तुम कितने कठोर निकले, सीता चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले, सीता चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले, रावण दिल के तुम कितने कठोर निकले, रावण दिल के तुम कितने कठोर निकले, सीता चोरी चोरी, हाँ जी सीता चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले, कि सीता चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। मैंने सोचा था योद्धा जमाने में, मैंने